5 अगस्त 2019 सुबह का समय था, लेकिन पूरे देश में जैसे सन्नाटा छा गया था। टीवी चैनल्स पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी। एक ऐसा फैसला लिया गया था जिसे 70 साल तक कोई छू भी नहीं पाया था। आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया था। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह फैसला अचानक लिया गया था या इसके पीछे सालों की योजना और एक बेहद सोची समझी रणनीति थी? आज हम जानेंगे आर्टिकल 370 की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर उसके अंत तक। सबसे पहले चलते हैं 1947 में, जब भारत आजाद हुआ। तब जम्मू कश्मीर एक रियासत था जिसके शासक थे महाराजा हरि सिंह। वो न तो भारत में शामिल होना चाहते थे और न ही पाकिस्तान में, लेकिन हालात तेजी से बदल रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से कबायली हमले शुरू हो गए और राज्य खतरे में आ गया। तब मजबूरी में महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन यह विलय कुछ खास शर्तों के साथ हुआ था। इन्हीं शर्तों के आधार पर भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 जोड़ा गया। इसका मतलब था, जम्मू कश्मीर को भारत के अंदर एक विशेष दर्जा मिलेगा, उसका अपना संविधान होगा, अलग झंडा होगा और भारत के सभी कानून वहां सीधे लागू नहीं होंगे। भारत सरकार केवल रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे मामलों में ही दखल दे सकती थी। शुरुआत में इसे अस्थायी प्रावधान कहा गया था, लेकिन समय के साथ यह एक स्थायी व्यवस्था बन गया। साल गुजरते गए, लेकिन आर्टिकल 370 हमेशा विवादों में बना रहा। कुछ लोगों का कहना था कि इससे जम्मू कश्मीर भारत से पूरी तरह जुड़ नहीं पाया, अलगाववाद को बढ़ावा मिला और विकास की रफ्तार भी धीमी हो गई। वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसे अपनी पहचान, संस्कृति और अधिकारों की सुरक्षा मानते थे। यही वजह थी कि इसे हटाना राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और लगभग असंभव माना जाता था, क्योंकि संविधान के अनुसार आर्टिकल 370 को हटाने के लिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की मंजूरी जरूरी थी। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो संविधान सभा 1957 में ही खत्म हो चुकी थी। यानी तकनीकी रूप से आर्टिकल 370 को हटाने का कोई सीधा रास्ता बचा ही नहीं था। इसीलिए सालों तक यह सिर्फ एक बहस बनकर रह गया। लेकिन 2019 में हालात अचानक बदल गए। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई थी और वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। यानी अब राज्य की सारी शक्तियां सीधे केंद्र सरकार के हाथ में थी। यही वो मौका था जिसका इंतजार शायद सालों से किया जा रहा था। सरकार ने आर्टिकल 370 के अंदर ही मौजूद एक प्रावधान का इस्तेमाल किया, जिसके तहत राष्ट्रपति आदेश के जरिए इसमें बदलाव किया जा सकता था। इस आदेश के माध्यम से संविधान सभा की जगह विधानसभा को मान लिया गया और चूंकि उस समय राष्ट्रपति शासन था, इसलिए संसद को ही विधानसभा की शक्ति मिल गई। यहीं पर पूरा खेल पलट गया। अब सरकार के पास कानूनी रास्ता था, आर्टिकल 370 को निष्क्रिय करना। फिर आया वो दिन, 5 अगस्त 2019। गृह मंत्री ने संसद में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि आर्टिकल 370 अब लागू नहीं रहेगा और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया जाएगा। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। संसद में इस पर जबरदस्त बहस हुई, समर्थन भी मिला और विरोध भी, लेकिन अंत में दोनों सदनों ने इस प्रस्ताव को पास कर लिया और इसके साथ ही 70 साल पुराना एक अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब जम्मू कश्मीर में भारत का पूरा संविधान लागू हो गया। सभी कानून वहां लागू होने लगे और उसका विशेष दर्जा समाप्त हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद देश भर में बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया और कहा कि इससे देश की एकता मजबूत होगी और विकास के नए रास्ते खुलेंगे। जबकि दूसरी तरफ कई लोगों ने इस फैसले के तरीके पर सवाल उठाए और इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। आज भी इस मुद्दे पर अलग अलग राय मौजूद है, लेकिन एक सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। आर्टिकल 370 का हटना भारत के इतिहास का एक ऐसा मोड़ है जिसने राजनीति, समाज और भविष्य तीनों को बदल कर रख दिया। यह सिर्फ एक कानून खत्म होने की कहानी नहीं, यह है रणनीति, सत्ता और समय का खेल, जहां सही मौके पर लिया गया एक फैसला इतिहास बना गया।
अगर आप ऐसी ही सच्ची और गहराई वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली होने वाली है।